बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे होंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझसे क्वेश्चंस करते हैं और मैं जब उसका जवाब देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगता है कि मेरी वजह से आप लोग भी मुझसे कुछ सीख रहे हैं। तो आप क्वेश्चंस किया करें, ताकि क्वेश्चन से क्या होता है कि मेरी नॉलेज में भी इजाफ़ा होता है। अगर फ़र्ज़ करें आप क्वेश्चन करते हैं, अगर मुझे किसी चीज़ का नहीं पता तो वो उसको पता करके मेरा काम होगा कि आपको बताऊं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी नॉलेज में भी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो रहा है। तो चलें आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो ये है कि फ्यूमिगेशन जो होती है, जो आपकी एक्सपोर्ट में फ्यूमिगेशन का कितना रोल है और फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट हम कहाँ से हासिल करते हैं, और किस प्रोडक्ट पे और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स पे फ्यूमिगेशन करवाना ज़रूरी है, किस कंट्रीज़ में जाएंगे तो फ्यूमिगेशन होगी, तो ये और इसकी कितनी कॉस्ट आती है, पाकिस्तान में कहाँ से होता है, ये सारा आज हम इस जो वीडियो है इसमें कवर करें। सबसे पहले तो इसको आप इस तरह देखें कि ये गल्फ़ कंट्रीज़ में तो इसकी कोई वो नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अगर बायर की डिमांड है, ठीक है, बायर की डिमांड है तो आपको ये करवाना ज़रूरी है। तो ये सिर्फ डिपेंड करता है कि बायर की डिमांड पे गल्फ़ कंट्रीज़ में। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में और यूएसए में और यूके में जब भी आपका कंटेनर जाएगा, जो आपकी कोई भी प्रोडक्ट होगी, वहाँ पे भी बायर की रिक्वायरमेंट होगी। स्पेशल बताएगा बायर आपको कि इसकी करवानी है कि नहीं करवानी। अगर नहीं करवानी है तो बताएगा, लेकिन वहाँ पे नॉर्मली जो भी कंटेनर जाते हैं, जिस तरह हमारी कोई शिपमेंट जाती है, जो हमारा सामान वगैरह जाता है, फर्नीचर कोई एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई शिफ्ट हो रहा है, जिस तरह ये कोई बाहर से यहाँ पे आए होते हैं और वो शिफ्ट हो रहे होते हैं, वापस जा रहे होते हैं, तो उसकी जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं कुछ जारी होती हैं, उनकी जो है उनकी फ्यूमिगेशन वगैरह ज़रूरी होती है करवानी। इसी तरह होम डेकोर प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनका भी वो करवाना, फ्यूमिगेशन करवाना ज़रूरी होता है। इसी तरह हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की भी आपको जब आप एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है, कहीं पे भी करोगे, गल्फ़ के अलग, स्पेशली गल्फ़ में सिर्फ आपको बायर बताएगा। लेकिन आप इसके अलावा किसी और कंट्री में करोगे तो आपको फ्यूमिगेशन, मतलब यूरोपियन, यूएसए और इधर क्या नाम है अपना यूके में आप करोगे तो आपको फ्यूमिगेशन करवानी ही पड़ेगी। ये आप ज़हन में रखेंगे। सिर्फ गल्फ़ में आपको बायर बताएगा कि भाई फ्यूमिगेशन मुझे सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है या नहीं। अच्छा, फ्यूमिगेशन ज़रूरी क्यों है? फ्यूमिगेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जाता है जब आपकी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हो गई या होम डेकोर होगी, जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जाती है वुडन बॉक्स के अंदर। वुडन बॉक्स के अंदर जाती हैं तो ऑब्वियसली उसको दीमक वगैरह लग जाती है या कोई कीड़े, फ़र्ज़ करें यहाँ पे जिस तरह एक एग्जांपल से मैं, जिस तरह हमारे कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा चल रहा है यहाँ पे, तो कोरोना वायरस के अब इंसेक्ट से फैलता है ना, एक मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो से फैलता है। अब वो समझते हैं, जो बाहर की यूरोपियन कंट्रीज़ होगी या जो भी कंट्रीज़ होगी, वो समझते हैं शायद इसमें मच्छर ना आ जाए, तो इसलिए उसकी फ्यूमिगेशन करवाना ज़रूरी होती है। फ्यूमिगेशन जो है ये जो शिपमेंट है उसकी जब आप लोड कर रहे होते हैं, लोड करने के कौन करता, अब ये आप ये सवाल करेंगे ये कहाँ से हम करवाएंगे, तो ये सबसे पहले तो आपके फ्राइट फॉरवर्डर्स आपको बता देंगे कि हम करते हैं कि नहीं करते। और ये सारे फ्राइट फॉरवर्डर्स के पास जो है ना, उनके कॉन्टेक्ट्स होते हैं, हमारे पास भी हैं और उनके पास भी होते हैं। वो आपको बताएंगे कि यार आप इनसे करवा लें। अच्छा, आपने इसमें हर जो है इसका रेट वेरी करता है, हर जो फ्यूमिगेशन करने वाला होगा उसका रेट वेरी करेगा, आपने नेगोशिएशन करनी है। इसकी कॉस्ट की बात करें, अगर जो एक पैलेट होता है, एक पैलेट की जो कॉस्ट आती है 2000 से 4000 तक आती है, ठीक है। अब जो 20 फुट कंटेनर होता है, इसके अंदर आपके जो 11 पैलेट्स आते हैं, 10 to 11 पैलेट्स आते हैं। जो 40 फुट कंटेनर होता है उसके अंदर 20 to 21 जो स्टैंडर्ड पैलेट्स हैं वो आते हैं। तो आप अगर मल्टीप्लाई कर लें, अगर 11 कंटेनर्स या 10 कंटेनर्स को मल्टीप्लाई 4000 कर लें तो 40,000 आपकी कॉस्ट आएगी। तो मैं मैक्सिमम पे बता दिया आपको, मे बी 2000 है। जब आप नेगोशिएशन करेंगे कि मेरे 11 पैलेट्स हैं, तो उस पर ज़ाहिर सी बात है वो भी कहेगा ठीक है, उस पर आप नेगोशिएशन करोगे उसके साथ, हो सकता है 1500 पे भी हो जाए। इसी तरह 40 फुट पे 20 से 21 जब वो देखेगा फैब्रिकेशन करने वाला, तो वो आपने जो है उसकी नेगोशिएशन करनी है उसके बाद की। अच्छा, जब भी आपका जो भी कंटेनर, जो भी आपका ऑर्डर है, मतलब कि जो भी जिस तरह मैंने आपको बताया था बाय एयर की, उसमें कि जब भी आप बाय एयर की शिपमेंट करते हो तो आपको जो है, जो भी आपका बॉक्स होता है उसके ऊपर इंपोर्टर का जो आपने है वो स्टैम्प वगैरह, इंपोर्टर का एड्रेस, इंपोर्टर का नाम और स्टैम्प वगैरह सारी मेंशन करनी होती है। इसी तरह वुडन पैलेट पे भी
जब आपका वुडन पैलेट उधर कंटेनर में लोड हो होगा, हर पैलेट के ऊपर आपने इंपोर्टर के नाम और ये सारा कुछ करना है। अच्छा, इसमें एक ये चीज़ है कि आप जो है ये जो फैब्रिकेशन वाला जो आपका बंदा होगा, तो ये आप उसी से करवा लेंगे, आपकी कॉस्ट कम आ जाएगी। उसी कॉस्ट में वो आपको स्टैम्प भी लगवा देंगे, तो आप उससे नेगोशिएशन करेंगे तो उसी कॉस्ट में करेंगे। अच्छा, फैब्रिकेशन वाले मैंने आपको जैसे पहले बताया, ये फ्राई फॉरवर्डर्स के पास होते हैं, लेकिन ये होते कौन है? अच्छा, ये होते वो लोग हैं जो प्लांट प्रोडक्शन जो है उससे रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, एक अदारा है हमारा, उनके साथ ये रजिस्टर्ड होते हैं और उनकी सुपरविजन में ये काम कर रहे होते हैं। डिफरेंट मतलब फ़र्ज़ करें XYZ कंपनी, ये तीनों कंपनी उनके सुपरविजन में काम कर रही होती हैं। तो सर्टिफिकेट इशू जो है आपको प्रोटेक्शन वाले आपको सर्टिफिकेट इशू करते हैं। तो ये आपको क्लियर होगी। कॉस्ट मैंने आपको बता दी। फैब्रिकेशन क्यों ज़रूरी है? जो प्रोडक्ट आपकी वुडन बॉक्स में जारी होगी उसकी फैब्रिकेशन ज़रूरी है। बहुत से ऐसे हैं, जिस तरह हमारे मुल्क से पोटैटो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, जो अब अगर कहीं दूर जा रहा है तो उसके जो नीचे वो पैलेट में आएगा, क्योंकि नीचे जो है ना, जब वो रेफर में जाता है तो नीचे जो है उसके पानी आने के चांसेस होते हैं। तो नीचे वाले जो आलू है ख़राब होगा, जब नीचे वाला ख़राब होगा तो उसके ऊपर जो है वो सारा ख़राब होगा। इसलिए जो पैलेट में रख लेते हैं, एक पैलेट बनाते हैं, इसको पैलेट में रख के फिर एक्सपोर्ट किया जाता है। जब पैलेट में रखेंगे, पैलेट तो वुडन का होगा, तो उसकी फैब्रिकेशन इसलिए ज़रूरी होती है। अच्छा, फैब्रिकेशन जब आप अपना जो कंटेनर है उसको लोड कर रहे होते हो, ठीक है, लोड कर रहे होते हो, जब आप लोड कर रहे होते हो तो बल्कि लोड करने की डेट आती है आपकी, आप जब कंटेनर बुक करवा लेते हो। ये मैंने काफ़ी वीडियोस में आपको बताया है कि कंटेनर कैसे बुक कराना है, कौन करेगा, क्या करेगा। तो जब आपके पास कंटेनर आ गया, अब आपने लोडिंग करनी है, तो उससे एक दिन पहले आपने जो ये सर्टिफिकेट इशू करते हैं उनको फ़ोन करना है कि सर हमारा जो कंटेनर है, आपका एम्प्लॉय करेगा, आप करेंगे कि हमारा कंटेनर कल को आ रहा है, तो आप प्लीज़ अपनी टीम भेज दीजिएगा। ये एक स्पेशल किस्म का केमिकल होता है, ये इस पे जो है इसके साथ स्प्रे की जाती है प्रोडक्ट के ऊपर। तो वो आएंगे, स्प्रे करेंगे और इसको जो है स्प्रे करके आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देंगे कि ये हमने स्प्रे कर दिया, ये हमारी कंपनी का है, इसमें ये केमिकल यूज़ हुआ है, ये सारा कुछ हुआ है। तो ये सर्टिफिकेट जो होगा, जब भी हमारा ये जो डॉक्यूमेंट्स हमारे बाहर जाएंगे उसके साथ ये सर्टिफिकेट लगा होगा। अच्छा, ये क्यों करवाते हैं? मैंने पहले भी थोड़ा सा इसको बताया। एक चीज़ रहेगी कि अगर हम वो इसलिए करवाते हैं, फ़र्ज़ करें कि एक हमारा जो कंटेनर है यूरोप जा रहा है, तो वो हमारे गल्फ़ कंट्रीज़ में से गुजरेगा। अब गल्फ़ कंट्रीज़ में क्या है, गल्फ़ कंट्रीज़ में जैसे ही हमारे पाकिस्तान से निकलेगा, फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे टेम्परेचर, हम पोटैटो की बात करते हैं, यूरोप में जा रहा है हमारा पोटैटो या कोई और चीज़ है, कुछ भी है, तो हमारा जब कंटेनर निकलेगा यहाँ से, तो हमारा टेम्परेचर उस टाइम सर्दियों में टेम्परेचर होता है 10-11, ठीक है। जैसे ही ये गल्फ़ में एंटर होगा, वहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा फॉर एग्जांपल 25-26, ठीक है, एकदम से चेंज हो गया टेम्परेचर। फिर जब आगे थोड़ा सा यूरोपियन कंट्रीज में चला जाएगा तो माइनस में टेम्परेचर आ जाएगा। तो इससे ये होगा कि आपका जो वुडन का वो पैलेट होगा उस पर दीमक लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। एक तो वो चांसेस होंगे, दूसरा इंसेक्ट्स ज़ाहिर दीमक लगेगी तो इंसेक्ट्स भी बनेंगे, तो इंसेक्ट्स के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। इसलिए हमने इसको फेमिगेशन करवा के यहाँ से भेजेंगे, तो और टोटल जो है उसका 7 to 8 डेज़ का पीरियड होता है, ताकि वो वहाँ पे इजीली पहुँच जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए फेमिगेशन भी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि दूसरी कंट्री का जो इन्वायरमेंट है हमारी वजह से ख़राब ना हो, और वो तो नहीं चाहते कि हमारी वजह से उनका जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने सीखा कि फेमिगेशन क्यों ज़रूरी है, फेमिगेशन की पे कितनी कॉस्ट आएगी, और ये इन्वायरमेंट को डैमेज कैसे करता है। तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मेरा मकसद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है, इसमें मेरा साथ दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।